चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का वर्ड है, आज तुम बाइबल को उठाओ, कल बाइबल तुम्हें उठाएगी। आमीन। आज हम इस विषय पे बात करने से पहले मैं कुछ आपको बोलना चाहता हूं जो मेरे मन में आया। आइए सब सामने देखिए, बड़े ध्यान से सुनिए। परमेश्वर से प्रेम करना और परमेश्वर की इच्छा से प्यार करना, ये दोनों चीजें अलग हैं। हो सकता है यू लव गॉड बट यू कंप्लीटली हेट हिज विल। बिल्कुल। आजकल होता क्या है मैं आपको बताता हूं। कुछ लोगों को लगता है मैं गीतों के समय रोता हूं, मैं कुछ फील करता हूं, आई फील सम अनॉइंटिंग, सम एक्सपीरियंस, तो उन्हें यह गलत फहमी हो जाती है कि मैं खुदा से प्यार करता हूं। आप बिल्कुल ऐसे हो सकते हो कि आप एक इमोशनल खुदा के साथ इमोशनली जुड़े हो, बट यू कंप्लीटली हेट हिज विल। इसीलिए यीशु ने कहा, हर वो व्यक्ति जो मुझे हे प्रभु कहे, वो परमेश्वर के राज्य में नहीं आएगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पे चलता है। हो सकता है हम हे प्रभु कहते हैं। मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूं, एक बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है मेरे पास। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है, लोग हमें इंटेंशनली अनइंटेंशनली हमें हर्ट कर बैठते हैं। या ऐसा कोई नहीं होगा जिसके दिल में जख्म नहीं होंगे, हर एक के पास है। मेरे पास कुछ ज्यादा ही है, किसी किसी को ऐसा लगता होगा, सबको ऐसा ही लगता है, मेरे पास भी है। और सदैव याद रखना, आपको दुख कभी पराये नहीं देंगे, आपको दुख सदैव आपके करीबी देंगे। आप जानते हैं, अगर आपको किसी ने बहुत हॉरिबली हर्ट किया है, खतरनाक तरीके से नुकसान हुआ, आपका नाम खराब हुआ, आपके लिए फॉल्स स्टोरीज बनाई, आपके लिए तरह तरह की बातें की, आपको सोशल मीडिया पे ट्रोल कर दिया, आप हर्ट होते हो, ठीक है। आप एक दिन किसी से बहुत ठेस खा के कलीसिया में आके बैठे, और कलीसिया में उस दिन पास्टर प्रचार कर रहे थे कि आप सभी को माफ करना चाहिए, हर एक को। और अचानक जब बात माफी की चल रही थी तो उस व्यक्ति का चेहरा आ रहा था, ऐसा चेहरा दिखा रहा है प्रभु। और आप देखिए, आपको परमेश्वर कुछ करने के लिए कह रहा है अब, लेकिन आप कह रहे हो मैं क्यों माफी मांगू, मैं कितनी बार माफी मांगू, क्या माफी का पूरा ठेका मैंने लेके रखा है? वो भी तो विश्वासी है, हम दोनों सेम कलीसिया में तो आते हैं, पास्टर उसके लिए भी तो बोल सकता है। आपको पता है, अब देखिए, आपने बहुत प्यारे प्यारे गीत गाए, बट यू हेट हिज विल। आप उसकी इच्छा से नफरत कर रहे हो। आप सोचिए, अगर आप एक सिस्टर हैं यहां पर जिसको चर्च के बाहर विदाउट फैशन में रहना पसंद ही नहीं है, ऑलवेज जो भी फैशन आता है आप उस फैशन के साथ टच में आते हैं, लेकिन एक दिन आप प्रभु का वचन सुन रहे थे और आपके वचन में लिखा गया और कहा गया कि आपको सिंपलिसिटी में लाइफ जीनी चाहिए, लेकिन आप कहते हो सिंपल जिएंगे तो कौन देखेगा। यू हेट हिज विल। या आप भाई हैं, आप जॉब ढूंढ रहे हैं, आप ऑलरेडी जॉब में हैं, आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हैं, वो कह रहे हैं आपको बहुत पैसे देंगे लेकिन आपको रविवार को भी आना पड़ेगा, और आप सोच रहे हो रविवार को चर्च जाने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ पैसा तो मस्त मिलेगा, पूरा कर्जा उतर जाएगा। लेकिन आप एक दिन चर्च में आए और आपको पास्टर ने कहा संगति करना बहुत जरूरी है, अचानक आपके सामने जॉब घूम रही थी, लेकिन आपने कहा नो, यूट्यूब पे भी तो आते हैं ना वीडियोस, मैं वहां देख लूंगा। इट इज इजी टू लव गॉड इमोशनली। बहुत आसान है परमेश्वर के सामने गीत गा गा के प्यार करना। मैं भी हूं इसमें,
लेकिन इंपॉर्टेंट यह है कि क्या आप उसकी मर्जी से प्यार करते, जो वो चाहता है उससे प्यार करते। ये जो इमोशनल लव है ना, मैंने सालों तक खुदा के साथ किया था, लेकिन अब मैंने इसे कंप्लीटली गिव अप कर दिया है। या मैं आराधना में विश्वास करता हूं, भाई लोग जब भी गाते हैं, प्रभु मेरा गवाह है, मैं अपना पूरा कोशिश करता हूं कि मैं जुड़ जाऊं गीतों में। मुझे पता है कि यह प्रभु की उपस्थिति का समय है, लेकिन गीत गाने के बाद जब मैं प्रैक्टिकल लाइफ में आता हूं, अब मुझे पता चलेगा कि क्या मैं परमेश्वर की मर्जी से प्यार करता हूं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप प्रभु से प्यार करते हैं, पर क्या आप उसके वचन से प्यार करते हैं? स्मिथ विगिलस्वर्थ ने कहा, आई लव गॉड्स वर्ड। मुझे परमेश्वर के वचन से प्रेम है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो कैसा भी हो, चाहे वो किसी तरह का भी स्टैंडर्ड रखता हो मेरे साथ। आज अपने आप से पूछिए, आप खुदा के कलाम को कितना समय देते? दैट्स इंपॉर्टेंट। ये बहुत जरूरी है कि करेक्शंस हो। जो चर्च करेक्ट नहीं करती, वो चर्च नहीं हो सकती। वो मात्र लोगों को इकट्ठा करना है। यीशु ने कहा, मैं अपना सूप अपने हाथों में रखूंगा और खलियान को भूसे से अलग करूंगा। कम इन रियलिटी, आई रियलिटी में आइए। आज मैं आपके साथ जो शेयर करूंगा वो बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको टफ टाइम में भी संभाल सकता है, वो आपको कठिन समयों में भी सहारा दे सकता है। इसलिए मैं आपसे विनती करता हूं, आज जो मैं वचन को बताने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और याद रखिएगा, प्रभु का हर वचन पूरा होता है। आमीन। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा, प्रभु यहोवा बोला, कौन न भी भविष्यवाणी न करेगा। यशायाह कहता है, बोलता है, जब शेर गरजता है तो कौन नहीं डरता, और जब खुदा बोलता है तो कौन सा नबी प्रोफेसी नहीं करे। उसका हर वचन पूरा होता है। कभी आपने ये वर्ड सुना है, इस बुक इन आइजाया, कि जब शेर गरजता है कौन न डरता है, सब डरते हैं। जब खुदा बोलता है तो कौन प्रोफेसी नहीं करेगा। करना ही है, उसका हर वचन पूरा होता है। आमीन। चलिए मेरे साथ खोलिए यूहन्ना की किताब। बाइबल लाए हैं सब? धन्यवाद। जॉन चैप्टर 10, यूहन्ना का 10वां अध्याय। आज टीचिंग है, आज शिक्षा देनी है। आई एम सॉरी, 11वां अध्याय। मैं कोशिश करूंगा मैं आज कुछ भी फास्ट नहीं बोलूं, हर चीज स्लोली बात करूं, ताकि आप में से सब लोग इसे कैच कर पाएं, इसे समझ पाएं। पंकज एक वर्ड लगाइए आप, 11 का 40, 11:40 यूहन्ना। बहुत फेमस वर्ड है, हम में से बहुतों ने इस वचन को कई बार सुना है। कोई भी मोबाइल में न खोलिए, और आइए, हमने प्रोजेक्टर लगाया है, आप यहां पढ़ सकते हैं। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे नहीं कहा था कि यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखेगी। आमीन। 3 गिनने के बाद आप में से हर एक को यह वचन लाउडली पढ़ना है, अपनी अपनी बाइबल में। अगर बाइबल नहीं है तो यहां देख के, ओके। 1 2 3।
आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सामने देखें, ध्यान दीजिए। कभी कभी आप कुछ ऐसा खा लेते हैं कि जब आपके स्टमक में जाता है तो वो खाना दर्द पैदा करता है। मेरे साथ ये कई बार हुआ है ऐसा कि मैंने कुछ ऐसा खा लिया, जब वो मेरे अंदर गया तब मुझे उसने पेन दिया। आप जानते हो, ये पेन भी कोई गंदा इंडिकेशन नहीं है। आपका पेट आपको बता रहा है कुछ गलत है, इसे निकाल दे। समटाइम्स पेन भी आपकी हेल्प करता है। और कई बार आप देखिए, हम जब वोमिट कर बैठते हैं, हम उल्टी कर देते हैं, तब हम ठीक हो जाते हैं। मैंने कई बार ऐसा देखा है कि मुझे वोमिट आई और मैं ठीक हो गया। आप जानते हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि आप खुद को क्या दे रहे हो। जो आप दोगे खुद को, वही आपको ऑपरेट करेगा। जो आप अंदर रखोगे, वही चीज आपको शेप देगी। एक दिन मैं वचन पढ़ रहा था, परमेश्वर यिर्मयाह से कहता है, उस घर में जा। जैसे वो वहां पर जाता है, वहां पर एक पॉटर था, वहां एक चाक पड़ी हुई थी, वहां पर पॉटर बैठा हुआ था और वो मड में से कुछ बना रहा था। मैं प्रभु से कह रहा था, प्रभु आप यिर्मयाह को जब ये कह रहे हो कि वहां जा, आप बात कर रहे हो ना, तो उधर ही बोल दो ना। कुछ चीजें वहां जाके क्यों बोल रहे हो आप जानते हो, बहुत सारी चीजें परमेश्वर आपको तब तक नहीं सिखा सकता जब तक आप अपने कंफर्ट जोन को न छू। बहुत बार आप कंफर्ट जोन में रहते हो, एक आरामदायक जिंदगी में, और आप सब कुछ चाहते हो यहीं पर आए, लेकिन ऐसा नहीं होता। परमेश्वर यिर्मयाह को कहता है, उठ उस घर में जा। मैं कह रहा था, प्रभु आप बात कर ही रहे हो तो यहीं पर समझा दो। नो, मैं यिर्मयाह को वहां समझाऊंगा कुछ। और जानते हो, जब परमेश्वर वहां पर यिर्मयाह जाता है तो उसको क्या देखता है कि एक व्यक्ति एक मड को लेके उसे कुछ बना रहा था, मट्टी को लेके। अब जानते हो, ये चित्र है परमेश्वर का। पॉटर इज अ गॉड, परमेश्वर है ये, मड हम है। होने दीजिए कि वो आपकी जिंदगी को शेप दे पाए, वो आपकी जिंदगी को आकार दे पाए। आप जानते हो, कई बार आप देखिए बाइबल की शुरुआत कैसे होती है। प्रभु ने दुनिया बनाई, वो दुनिया खराब हो गई। फिर जब परमेश्वर ने वचन कहे, पवित्र आत्मा ने उसे लिए और उसको रीमेकिंग किया। आप देखते हैं बाइबल के अंदर पहली बार जब परमेश्वर सामने आते हैं, तब परमेश्वर ये दिखाते हैं, मैं चीजों को शेप देता हूं, मैं चीजों को बनाता हूं। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आज आप जो कुछ भी है ना, आप जानते हो किस कारण से है। जो आपने अंदर रखा है ना, वही चीज आपको ऑपरेट करेगी। इट्स इंपॉर्टेंट कि आपने अपने अंदर क्या रखा है। आप अंदर दुनिया रखोगे, आपको बाहर भी दुनिया ही अच्छी लगने वाली है। आप गंदगी रखोगे, आपको सबके अंदर गंदगी दिखाई देने वाली है। आप जो अपने आप में रखते हो वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो, मेरे बाइबल के अंदर जब मैंने परमेश्वर की पहचान पढ़ी, मैंने कहा, प्रभु इससे पहले कि यीशु के द्वारा आप दिखाई दे, उससे पहले आपने क्या सिखाया कि मैं शेप देता हूं। अर्थ वॉज फॉर्मलेस, अर्थ कोई फॉर्म नहीं था, मैंने इसे बनाया, बोल बोल के बनाया। आज आप क्या बन रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए मैं आज आपको कहना चाहता हूं, अगर आज आपको ऐसा लगता है आपने कुछ ऐसा खाया है जो आपको खराब कर रहा है, आई रिक्वेस्ट यू, उसे वोमिट करो आज, उसे उल्टी कर दो आज, उसे वोमिट करके निकाल दो बाहर आज। मुझे जब भी लगता है ना, मैंने कुछ सालों पहले खाया था जो अंदर पड़ा हुआ है, जैसे कि मैं आपको अपनी गंदी बात बताता हूं। मैंने 2 साल पहले मस्ती मस्ती में किसको कह दिया, तू येड़ा है। क्या बोल दिया, तू येड़ा है। आप जानते हैं, ऐसा टपोरी लैंग्वेज, टपोरी होते हैं ना, टपोरी रास्ते में बैठे रहते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनकी ये लैंग्वेज होती है।
जब मैंने ये वर्ड यूज किया था, येड़ा हो गया है, मुझे खुदा ने कहा तेरी स्पीच प्योर होनी चाहिए, यू आर अ मैन ऑफ गॉड, डोंट यूज दीज वर्ड्स। मैंने देखा ये सालों से गंदगी जो खाई थी ना मैंने दोस्तों के साथ बैठ बैठ के, अभी तक पड़ी थी। फिर एक दिन मैंने खुदा के सामने मान लिया, मुझे माफ कर दे। उसके बाद भी कई बार निकला है मेरे मुंह से, लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करता हूं कि मेरे अंदर से इस तरह के थर्ड क्लास वर्ड या कुछ और ऐसी बातें जो सिंबॉलिकल लैंग्वेजेस होती हैं नहीं निकलनी चाहिए। यू आर अ क्रिश्चियन, आप मसीह हैं और आप ऊपर खड़े हैं। ओ बाप रे। एक भाई ने मुझे कहा, ब्रदर मैंने नया नया बिजनेस स्टार्ट किया। मैंने कहा, ब्रदर मार्केट में बिजनेस नहीं है, आप नया नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने बोला बी केयरफुल। फिर उसके बाद उसने मुझे बोला, मैंने विश्वासी के साथ चालू किया। मैंने बोला डबल केयरफुल। डबल केयरफुल। बोला क्यों? मैंने कहा कुछ भी बोलेगा ना तो उसको 2 दिन पैसा लेट देगा ना, मुझे आके बोलेगा पास्टर देखो क्या करता है, विश्वासी होके क्या करता है। यस। हमारे ओल्ड चर्च में एक भाई ने धंधा खोला, बिजनेस स्टार्ट किया। उसको पार्टनर ने 3 दिन पैसे लेट दी। मेरे पास आके बोलता है, ऐसे विश्वासी हैं आपके चर्च में? मैंने बोला क्यों, क्या हुआ? पैसा मिला है वहां से, मुझे नहीं दे रहा है, ऐसे विश्वासी होते हैं क्या? आप जानते हो अगर आप विश्वासी हो ना तो आपको लोग स्वर्गदूत समझते। दे थिंक यू आर एंजल, कभी गलती नहीं कर सकते आप जैसे। सो मैं कई लोगों को बोलता हूं, भाई दूर रहो, थोड़ा थोड़ा गैप रखो। जिस दिन मालूम पड़ जाएगा ना आप विश्वासी हो, विश्वासी विश्वासी ऐसे करता है क्या, बिलीवर ऐसे करता है क्या, ये ऐसे करता है क्यों? बिलीवर को क्या 4 टांगे हैं? हाँ, विश्वासी को बैटरी लगी है पीछे। क्या विश्वासी क्यों नहीं कर सकती गलती? खुद 100 गलतियां करेंगे चलेगा, अगर पास्टर है कि अरे हमने मालूम है उस दिन क्या देखा, क्या देखा? सूरज भाई को हमने देखा, उधर एक बियर बार है वहां से निकल रहा था। अरे मटन लेने गया था। वास बातें। काली पन्नी में खाली बियर नहीं होती है, कभी कभी मटन भी होता है। देख देखो ये लोग समझते हैं। आप जाके देखो, काली पन्नी में मटन मिलता है ना, तो बियर भी काली पन्नी में रहता है। तो तुमको कैसे पता चला मैं बियर की बोतल लेके आया? पास्टर बियर बार में गया तो मतलब बस बियर ही पीने गया होगा। एक बार तो आपको पता है क्या हुआ, मेरे मेरे चर्च, मेरे घर के पास में सपर पॉइंट नाम की एक होटल है, वहां अच्छा मिलता है खाना। तो कभी कभी है ना वो लोग 11 साढ़े 11 के बाद डिलीवरी नहीं देते, बोलते हम बना के रखते हैं, आप ले जाओ। तो एक दिन मैं वहां पर गया, मैंने पार्सल लिया। एक भाई विश्वासी था, वो मेरे सामने आया, बोलता है मुंह खोलो। मैंने बोला क्यों? बोला सारी गलती हो गई। उसको लगा मैं शराब पीने गया हूं। अरे शराब तो मैं तब भी ज्यादा नहीं पीता था जब मैं प्रभु में नहीं था। हम लोग कभी कभी लड़के बियर पीते थे, वो भी अल्कोहल में कभी इतना था ही नहीं ज्यादा। आजकल तो औरतें भी पीती है। हाँ मैंने देखा है, बहुत बार औरतें आती हैं मीटिंग के बाद, चुपके से आके कहती हैं ब्रदर प्लीज मैं ड्रिंक और स्मोक करती हूं, मुझे माफ करिए। प्रभु से बोल के बोलिए खुदा मुझे माफ करे और निकाले। और हम दुआ करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खुदा पापियों के लिए आया। डोंट बी शेम। अगर आप कभी भी ऐसी आदतों में हो, बिल्कुल शर्म न करो, आओ बात करेंगे। यशाया कहता है आओ हम वाद विवाद करें, आओ हम बात करें। खुदा बोलता है कम हम टॉक करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? प्रभु मेरे पाप है ना बड़े लाल हैं, कोई बात नहीं, मैं उसे अगवानी कर दूंगा, मैं उसे साफ कर दूंगा। अब सुनिए, इस बात को याद रखिए, जो आप खाएंगे वो आपको ऑपरेट करेगा। अगर आज मैं आपको किसी की भी बुराई आपके अंदर डाल दूं, एग्जाम्पल हमारे ये भाई बैठे हुए हैं, मुझे इनकी कुछ बातें पता चली है और अब मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं। अब आप जब भी इनसे मिलोगे ना आपको यही याद आएगा मैंने आपको क्या बताया, आपको हमेशा यही याद आने वाला है। ओ ये क्यों? क्योंकि आपने खा लिया, आपने खा लिया उससे।
इंपॉर्टेंट। आपने क्या रखा है वही आपको ऑपरेट करने वाला है। इसलिए आज मैं आपको इसमें से कुछ देना चाहता हूं खुदा के फजल से, और आप इसे रखो आज। ओ यू विल बी ब्लेस्ड। आप आशीषित होंगे, आप परमेश्वर की दया अपने ऊपर देखोगे। आमीन। चलिए हम शुरू कर रहे हैं, अब शुरू कर रहे हैं। ओके, मैं चाहता हूं आप बड़े ध्यान से सुन। जब प्रभु यीशु मसीह का दरियाए यरदन पे पवित्र आत्मा की सामर्थ से अभिषेक हुआ, आप याद रखिएगा जब बाइबल में लिखा है उसके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा, तो वो अनॉइंटिंग है, वो आत्मा के द्वारा ही पैदा हुआ था और आत्मा के द्वारा ही चलता था। क्या लिखा है? वो डील डोल में, शरीर में, आत्मा में बढ़ता गया हर दिन। जीसस को होली स्पिरिट नहीं मिला, उसके ऊपर एक अभिषेक आया, और जब उसके ऊपर अभिषेक आया उसने अपनी सेवकाई शुरू की। मोस्ट ऑफ टाइम जब वो सेवा करता था तो पब्लिकली करता था, पर आपने देखा कभी कभी वो कुछ लोगों के घरों में भी जाता था, जैसे कि जकई, शिमोन पतरस की सांस को ठीक करने गया। आमीन। यस, यीशु सांसों से भी प्यार करता है। आप नहीं करते हो अलग बात है, यीशु करता है ना। एक दिन मैंने अपनी कलीसिया के एक छोटी सी बच्ची से पूछा, बेटा पतरस ने इनकार क्यों किया? मुझे लगा वो बोलेगी कि एक्चुअली वो डर गया, लेकिन उसने मुझे एक बहुत यूनिक आंसर दिया, और बड़ा खतरनाक आंसर भी था। यूनिक नहीं था, खतरनाक था। तो बोलती है, सांस को ठीक करोगे तो और क्या करेगा? मैंने कहा प्रभु मैंने क्यों पूछा इससे? कई लोग है ना बहुत स्कॉलर बनते हैं बाइबल के अंदर। मुझे एक बात याद आ गई, बोलते हैं ब्रदर आपका जो सवाल है पूछो। मैं तो कभी नहीं कह सकता, आपका जो सवाल है पूछो। आप में से कोई है ऐसा? कोई तो होगा, एक तो होना चाहिए यार ऐसा। एक है ना बहुत सयाना था, सयाना बोलो, शाना, हाँ सयाना था। वो अपने चर्च के सामने खड़ा हो गया, बाइबल कॉलेज करके आया हूं, मेरे पास डिग्री है, मैं पीएचडी किया हूं, जो सवाल है पूछो। एक बंदे ने बोला, यस मेरा एक सवाल है, तूने इसका आंसर किया ना तो मैं तुझे, मैंने सालों से दशमांश नहीं डाला है, वो सब डाल दूंगा। उसने बोला हाँ हाँ पूछो पूछो पूछो। बोला यीशु ने 5000 लोगों को खाना खिलाया, उनके नाम बता। डोंट चैलेंज, यू आर नॉट अ गुरु। बोलो बाजू में हम, मुझे कुछ नहीं आता। उसने बोला कोई और पूछ यार, बहुत डिफिकल्ट है। उसने बोला चलो आपके सामने दूसरा पूछ लेता हूं, यीशु ने जो मछली खिलाई वो कौन सी? उसने बोला आप बैठ जाओ, कोई और पूछो। अरे तुझसे क्या पूछेगा, ये पूछी, हाँ क्या पूछे, यीशु कहां पैदा हुआ? वो तो हम भी जानते हैं ना कि बैतलहम में पैदा हुआ। सो कभी स्कॉलर न बने। ओके, कहिए अपने पास वाले से, मैं बहुत कुछ जानता हूं लेकिन मैं सब कुछ नहीं जानता। या आई नो समथिंग बट नॉट एवरीथिंग, है ना। हमें कभी भी बाइबल के ज्ञान पे घमंड नहीं होना चाहिए। अगर आपको कोई भी बाइबल के सिखाता है ना, हाँ इतना है, अगर उनके सिद्धांत गलत है तो हमें उनको सुनने की जरूरत ही नहीं है। अगर कोई त्रिएकता पर विश्वास नहीं करता, दे डोंट बिलीव ऑन अ ट्रिनिटी, अगर वो कहते हैं कि नो बाप सबसे बड़ा है, बेटा कुछ नहीं है, कोई बोलता है बेटा सबसे बड़ा है, बाप कुछ नहीं है, कोई कहता है पाकरू है ही नहीं, वो तो 2000 साल पहले जिनको मिला मिला, अभी थोड़ी मिलता। ऐसों को सुना भी मत करो। इवन बाइबल बताती है इन्हें घर में भी मत आने दो। आजकल बहुत लोग निकले हैं, आपको पता है ना, और 80% यूट्यूब पे बैठे, 20% खाली यहां आए, 80% उधर बैठे, अलग अलग नाम लेके।
बहुत कुछ बोलते रहते हैं, बहुत कुछ बताते रहते हैं। मैं जब भी कोई मीटिंग बुक करता हूं, जब मुझे कॉल्स आते हैं, ब्रदर हमने आपकी मीटिंग करवानी है, आप आएंगे हमारे पास, मैं पहले उनसे ये पूछता हूं, क्या आप बच्चों के बपतिस्मे में बिलीव करते हैं? हाँ हाँ करते हैं, मैं नहीं आऊंगा। क्यों आऊं मैं तुम्हारे पास? गलत सिद्धांतों पे खड़े हो तुम। दूसरी चीज, क्या आप त्रिएकता पे विश्वास करते हो? हाँ हम करते हैं, चलो इसमें हम मैच करते हैं। देखो बात टीचिंग की नहीं है, बात सिद्धांतों की है। कई लोग तो प्रेरितों के काम में से भी सिद्धांत निकालते। ओ ब्रदर प्रेरितों के काम में लिखा है ऐसा 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 ऐसा, हम फॉलो कर सकते हैं। प्रेरितों के काम में लिखा है पौलुस ने तीमुथियुस का खतना करवाया, तुम करवाओ। चलो उसको भी छोड़ दो, एक चीज और पूछता हूं, प्रेरितों में लिखा है उन्होंने अपनी जमीनें बेच बेच के कलीसिया को दी, दो दो ना। किधर किधर गया तू? दो मेरी बहनों, जाओ घर पे बोलो जमीन बेच के सूरज भाई को देनी है, तुमको भी निकाल देंगे। वो बोलेंगे बाड़े का जमीन बेचेगा। बड़ी बड़ी बातें। बाइबल कहती है यीशु एक घर में गए। बोलिए घर में गए। हाँ बोलिए प्रभु मेरे घर भी आ। हाँ, जिस दिन वो हमारे घर में, वो आता भी है। प्रॉब्लम ये है हमारा व्यवहार देख के वो बोलता है कल आऊंगा, है ना। वो देखता रहता है भाई ये फोन लेके बैठा है साइड में, ये कौन सा मुझसे बात करने वाला है, इससे अच्छा मैं वहां जाऊंगा, वहां मेरी कद्र है। कई लोगों के घर में जानते हो जब यीशु आता है तो वो मेहमानों की तरह बर्ताव करते हैं उससे। मैं एग्जांपल दूं, चेतन भाई बैठे हैं हमारे, एक दिन, डोंट वरी इट्स नॉट रियल, बाद में सब उनको देखो ये ऐसे करता है, नो नो। एक दिन भाई चेतन के घर पे नॉकिंग हुई, जैसे उन्होंने दरवाजा खोला जीसस खड़े थे और यीशु ने कहा मैं 2 दिन आपके पास रहने आया हूं। कब बिल्कुल पास में गौरंग का रूम था, गौरंग सोया था, चेतन भाई ने लात मार के उठाया, उठ इधर से, जल्दी उठ इधर से। पापा क्या हुआ? अरे उठ, यीशु आया है। अरे यीशु? हाँ हाँ। यीशु आया, बिठाया, प्रभु आज दोपहर में क्या खाओ? दाल चावल खाओगे? मच्छी खाओगे? मच्छी अपने पास हमेशा रहती है। क्या खाओगे? मटन खाओगे? चिकन खाओगे? यीशु बोलेगा बेटा तू मेरे को जो खिलाएगा मैं खा लूंगा। ओह व्हाट अ सिंपल जीसस। ओके, शाम को आप प्रभु को बोलोगे प्रभु नीचे ना हमारा गार्डन है, चलेगा वॉक करने? हाँ बेटा तू खुश होगा मैं चलूंगा तो? यस चल। और आप नीचे चले गए। रात को जीसस है ना जब सोने वाला था तो भाई चेतन ने उनको पिलो दिया, अच्छी बेडशीट, अच्छी शीट दी पहनने के लिए कि आप सोइए। लेकिन यीशु ने बेड पे बैठ के ही कहा चेतन मुझे कुछ काम है। हाँ, तू अपने बैंक के पासबुक ले गया, मेरे को देखना है तेरे पास कितना पैसा है। प्रभु घूमने आए हो, घूमो ना यार। इतना अंदर मत घुसो ना यार, आप गेस्ट हो यार, गेस्ट की तरह रहो ना। क्या खाओगे क्या पियोगे, अपना पलंग दिया आपको, और क्या जान निकाल के दो क्या भाई? नहीं नहीं चेतन मैं जानना चाहता। फिर गौरंग आया, गौरंग को बोलते प्रभु, और गौरंग की हाल है? अच्छा तेरा फोन मिल सकता है क्या? काय को? बेटा मेरे को देखना है तेरी चैट्स में कैसी बातें दे, तू वुमेन से कैसे बात करता है। नहीं प्रभु, प्रभु इतना नहीं घुसने का ना पर्सनली, इतना अंदर काय को घुस रहा है तू? तू आ खा पी घूम फिर कल जा, मैं छोड़ के आऊंगा तेरे को। इसे कहते हैं मेहमानों की तरह बर्ताव। आ हमारे जिंदगी में, लेकिन हमारे काले क्षेत्रों में एक दिन मैंने खुदा से क्या सुना, बहुत लोग अपने अंधकार को जानते हैं पर अपने अंधकार से अलग नहीं होते। Oh, I hear from the Lord. There are so many, they know they are in darkness. वो जानते हैं वे अंधकार में हैं, पर वे कभी अपने आप को अंधकार से अलग नहीं करते, और वही अंधकार उन्हें ले डुबोता है। मैंने एक वर्ड प्रीच किया था लास्ट संडे अपने चर्च में, कुर्सी के साथ एली क्यों मरा।
कल वो YouTube पे आया था। ओ, अगर आपने नहीं देखा है, मैं आपको कहना चाहता हूं, वॉच ट्वाइस। वो संदेश एक बार सुनने में समझ में आ ही नहीं सकता किसी को। वो इतना गहरा है कि क्यों वो कुर्सी अंदर आई और वो कुर्सी पे कैसे मरा। कुछ चीजें ऐसी हैं, अगर आप जिंदगी में ले आए ना, आपको डुबा देंगी, जैसे हाजरा ने इब्राहिम को डुबा दिया। ट्रस्ट मी। अगर एक व्यक्ति को कुछ पाने के लिए झूठ बोलना पड़े ना, तो ये चिन्ह है, ये उसने खुदा से नहीं, ये अपनी मर्जी से ले रहा। यही अच्छी बात थी याकूब में। उसने राहेल के लिए 7 साल काम किया था, लिया के लिए नहीं किया था। लिया उसे ऐसे ही मिल गई थी, पर लास्ट के डेज में जब वो मरने वाला था, उसने कहा मुझे लिया के बाजू में गाड़ो, राहेल के बाजू में नहीं। क्योंकि अपने अंतिम दिनों में वो पहचान गया, क्या खुदा ने दिया, क्या मैंने लिया। यस, ही नोस। वो जान गया। राहेल मुझे शरीर में पसंद थी, पर लिया मुझे खुदा ने दी। आप जानते हो, यू विल बी मैच्योर। आप मैच्योर बन गए हो अगर आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट। आप जानते हो, द बाइबल सेज यीशु एक दिन एक घर में गए। इस घर के अंदर 2 बहनें, एक भाई रहते थे। इन तीनों का नाम था मार्था, मैरी और लाजरस। लाजर, मार्था और मैरी। आप जान सकते हैं, दोनों विजिटेशंस बाइबल में रिकॉर्ड है। इससे पहले जब वो गया वो भी रिकॉर्ड है, और ये वाली विजिटेशन भी रिकॉर्ड है। आप जानते हो, जब प्रभु वहां पर जाते हैं, ऐसा लिखा है मार्था यीशु के लिए, ऐसा क्लियर नहीं है, लेकिन लिखा है वो वर्क में थी, कुछ काम कर रही थी, लेकिन मरियम उसके पैरों पे आके बैठ के उसे सुन रही थी। अब जानते हो, मार्था लिखा है काम करते करते घबरा गई, डर गई, परेशान सी हो गई, और आके सीधा यीशु के सामने आके कहती है, प्रभु क्या आपको चिंता नहीं है? ये इंसान खुदा को भी बोलता है चिंता कर। क्या तुझे चिंता नहीं है? क्या तुझे दिखता नहीं है मैं अकेली काम कर रही हूं और ये सुस्त मैरी पैरों पे बैठी थे, लेजी मैरी। कभी कभी आपने देखा है कुछ घरों में, जब एक अकेली काम करती है तो दूसरी दिखती है, लेकिन ऐसा दिखाती है मुझे पता ही नहीं। पता है ना, कभी कभी उनको पता है अगर आपने उनको देख लिया, उन्होंने आपको देख लिया, तो वो आपसे एक्सपेक्ट करेंगे आजा किचन में काम करने। हमारी कुछ बहनें हैं ना, 8-8 घंटे दुआ करती हैं, लेकिन वो कप उठाने के बाद जो नीचे दाग रहता है ना चाय का, वो भी साफ नहीं करती। दे आर वेरी स्पिरिचुअल। हमारे कुछ कलीसिया के भाई हैं, आपको पता है, वो 6-6 घंटे दुआएं करते हैं। गीला तौलिया होता है ना, वो भी सुखाने नहीं रखते। दे आर वेरी स्पिरिचुअल। ये बहुत आत्मिक लोग। होते हैं ना ऐसे लोग, 8-8 घंटे दुआ करेंगे। चाय पीने के बाद कप के नीचे जो चाय लगी रहती है ना, वो जम जाती है, उसको साफ नहीं करते। मेरा काम थोड़ी है, मैं अति पवित्र, अति पवित्र। और कई भाई लोग हैं ना ऐसे, जब निकलेंगे ना वॉशरूम से तो साफ करेंगे सर को पूरा सुखाने के लिए, और जो गीला तौलिया है ना ऐसे फेंक देंगे। हमारा थोड़ी है, औरतों का काम है ये तो। वेरी स्पिरिचुअल, बड़े आत्मिक है आप तो आने वाले दिनों के पास्टर्स हैं, पास्टर्स। बहुतों को लगता है पवित्र आत्मा सिर्फ वचन पढ़ना और प्रार्थना करना ही सिखाता है। आपको मैं बताना चाहता हूं, ही इज अ गॉड ऑफ डिसिप्लिन। तुम गाड़ी है ना ऐसे एल में खड़ी करोगे, दूसरों को तकलीफ होगी, परमेश्वर तुम्हें कहेगा सीधे खड़े कर। आपको लगता होगा ओ ये तो कॉमन सेंस है। नो, इट इज गॉड। वो तुम्हें सिखाता है। एक दिन मैंने एक सॉक्स अलग पहना, एक सॉक्स अलग पहना था। मैं घर से नीचे उतर गया, मुझे खुदा ने कहा जा ऊपर चेंज करके आ। मैंने कहा कौन देखने वाला है? मैं देख रहा हूं।
मैं देख रहा हूं, सुस्त व्यक्ति जाओ ऊपर। कौन देख रहा है? समटाइम्स आपको लगता है कि पवित्र आत्मा आपको डिसिप्लिन नहीं सिखा। अगर आप वॉशरूम में जा रहे हो और आपने फ्लैश ऑन किया, पानी नहीं आ रहा है, वो आपको कहेगा नल से भर, डाल, साफ कर से। वो आपको सिखाता है थोड़ा भी यूरिन लगा नहीं रहना चाहिए, कोई दूसरा आएगा क्या फील करेगा। कई लोग देखिए वॉशरूम में जाएंगे, साफ तक नहीं करते हैं वो लोग। ओ ये तो हमारा हॉल थोड़ी है, हमारा घर थोड़ी है। घर तुम साफ रखते हो, बाहर करते हो। आप मुझे कभी थूकते हुए नहीं देखोगे, मैं कभी थूकता नहीं रास्ते पे। मुझे तकलीफ होती है ना, मैं गाड़ी साइड में लगा के मैं बाजू में थूकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे परमेश्वर ने बहुत सारी चीजें सिखाई है। एक दिन मुझे आज भी याद है, मैं एक चर्च में था, वहां पर उन लोगों ने समोसे और ब्रेड रखा था खाने के लिए। 2 समोसे पड़े थे, मेरे पीछे 2 लोग खड़े थे। मैं एग्जाम्पल जो देता हूं ना, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। अब 2 समोसे पड़े, पीछे 2 लोग खड़े। मैंने देखा यार 2 समोसे पड़े, पीछे 2 लोग खड़े, मैं खा लूंगा तो ये बेचारे नहीं ले पाएंगे। प्रभु ने मुझे बोला तू छोड़ देना, हम तो पता है वो जो थोड़ा चूरन बचता है वो भी ले लेते, हम बोर भी खड़ी है ना। अब देखिए कई बार आप बहनें जब बाल बनाती हैं, वो बालों का गुच्छा पूरा उस पे कंघी पे लगा रहता है। कभी कभी आप भाई लोग सुनो सुनो, आप ना पलंग के नीचे चले जाओ, जहां पर सालों से सफाई नहीं हुई है, आप जाओ अंदर, आपको इन सब के बाल ना सर पे लग जाएंगे। क्या पवित्र आत्मा आपको ये सब नहीं सिखाता? वो आपको सिर्फ बाइबल पढ़ना सिखाता है? मुझे तो नहीं करता वो ऐसा। प्रभु मेरा गवाह है, मैं अपने ऑफिस में सफाई रखने के लिए बहुत पैसे खर्च करता हूं। आप कभी भी आइए मेरे ऑफिस में, आपको एक गंदगी नहीं मिलेगी, चाय के डब्बे नहीं मिलेंगे। आप नंगे पैर आइए, आप मेरे ऑफिस से बाहर निकलिए, आप अपने पैरों को देखिए, आपको मड नहीं होगी। मैं पैसे खर्च करता हूं सिर्फ अपने ऑफिस को क्लीन रखने के लिए। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो बहुत स्पिरिचुअल है, उन्हें लगता है प्रार्थना करना, वचन पढ़ना ही सब कुछ है। जो परमेश्वर हमें देता है ना, पवित्र आत्मा, वो हमें डिसिप्लिन सिखाता है। आई शो यू वन वर्ड। पंकज ये हिंदी में मत लगाना, कोई नहीं समझ पाएगा। 2 तिमोथी चैप्टर 1 वर्स 7, यहां देखिए। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने ये समझा है। 2 तिमोथियुस 2 और उसका पहला अध्याय, उसका 7वां वचन। ब्रदर इंग्लिश में लगाइएगा। फॉर गॉड डिड नॉट गिव अस द स्पिरिट ऑफ फियर बट ऑफ पावर, लव एंड सेल्फ कंट्रोल। एक ट्रांसलेशन में लिखा गया है डिसिप्लिन। बोलिए डिसिप्लिन। मेरे घर पे एक छोटा सा बच्चा है, वो इतना छोटा भी नहीं है। मैं उसको हमेशा कहता हूं, घर के अंदर कोई भी चीज लेके तू खेल, टूट भी गई कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चर्च के अंदर किसी चीज को भी तूने मुझसे बगैर छुआ, कभी नहीं छूता वो, कि मैंने उसको सिखाया है। इज माई नेफ्यू। मैं इसको बोलता हूं तुमको घर के अंदर जो करना है ना कर, ये तेरा घर है, नो प्रॉब्लम, हम है ना। महंगी से महंगी चीज भी अगर तेरे हाथ से छूट गई ना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, चीजों से बढ़कर है तू मेरे लिए। लेकिन तब तू चर्च आता है, वहां के परमेश्वर के किसी सामान को मत छुआ कर, क्योंकि वो हमारी नहीं, वो कलीसिया की प्रॉपर्टी है, वो चर्च की चीजें हैं। मैंने कभी भी नहीं देखा है आज तक कि वो किसी भी चीज को लेके मजाक करे। इवन अगर याद रखिएगा, कई अपने पास वाले से, चर्च की चीज चर्च की है। इवन आप किसी से बुक भी लो ना, अगर उसने कहा है ना पढ़ के वापस करना, तो किया करो, हम रख देते। हाँ किसी ने आपको गिफ्ट दे दिया है ही आपका, तो कमिटमेंट है उसकी। लेकिन कई बार आप देखिए
बाइबल बताती है मैंने तुझे तोला और हल्का पाया। यू नो देयर इज अ वर्ड इन बाइबल, खुदा के कलाम में कलाम है, मैंने तुझे तोला और तुझे मैंने हल्का पाया। जानना चाहते? दानियल में है, नबूकदनेस्सर को प्रभु कहता है तू तोला गया परंतु हल्का पाया गया। जानते हो जब यीशु उस घर में जाता है तो मार्था और मरियम, एक अलग स्ट्रीम है ये। मरियम यीशु के पैरों पे बैठी थी और मार्था वहां थी। मैं मरियम की गलती नहीं निकाल रहा हूं, मैं आपको समझा रहा हूं कुछ कि पवित्र आत्मा को बहुत कुछ सिखाता है, हम सीखते नहीं हैं। अब बताइए, जब मरियम उसके पैरों पे बैठी थी तो मार्था ने क्या कहा? प्रभु आपको चिंता नहीं है? और यीशु ने मरियम को डांटा, अरे सही तो बोल रही है, उठ। क्या उसको ऐसा कहा? यीशु ने मार्था को ही डांट दिया, अरे तू बहुत बातों की चिंता करती है और घबराती है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जितने भी लोग मार्था को एक नेगेटिव कैरेक्टर की तरफ देखते हैं, उस बहन से एक अमेजिंग बात सीखो। कहो मेरे पीछे, बोलिए मार्था ने शिकायत एक सही व्यक्ति से की। किसके पास गई वो? यीशु के पास। वो किसी और के पास गई? मैं आपको एक बात बताऊं, हाँ क्या हुआ? ये है ना, ये मेरी बहन। अच्छा क्या हुआ उसको? देखो ना, मैं कांदा काट रही हूं, रो रही हूं, और ये देखो टेढ़ी आंखें कर करके देख रही है लेकिन काम नहीं करवा रही। वो अपना कचरा दूसरों में नहीं डालती, उसने अपनी शिकायत सही व्यक्ति को दी जो काम कर सके। मैं आपको भी एक बात कहना चाहता हूं, किसी से शिकायत हो ना तो अथॉरिटी पर्सन के पास जाया करो और उसको बताया करो, भैया ऐसा ऐसा हो रहा है। जो व्यक्ति ठीक कर पाए उससे बोलना शिकायत नहीं होती, करेक्शन होता है। लेकिन जो कुछ भी न कर पाए उसको भी बता रहे हो, इसे जानते हैं क्या करते हैं? इसे कहते हैं अपनी गंदगी किसी और में इंपार्ट करना। Am I right? आप सहमत हैं? आप जानते हो ये होने के बाद आप मुझे बताइए, मरियम जो नीचे बैठी हुई थी उसे क्या सुना होगा यीशु से? वहां लिखा नहीं है, फिर भी लिखा है वहां पर। यीशु ने वहां पर प्रचार किया, जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं वो उसकी महिमा को देखेंगे। ये वचन वहां पर प्रचार किया गया और यीशु वहां से चल दिए। चलने के बाद कुछ समय के बाद इनके घर में कोई बीमार पड़ा और संदेशा यीशु के पास पहुंचा, प्रभु, गुरुजी, चले आइए जल्दी, देर मत करिए, जिससे आप प्रेम करते हो वो बीमार है। आप इससे कितने लोग हैं मुझे बताइए, खुदा को ऑर्डर देते हो कि विनती करते हो? ओह व्हाट अ प्रेयर! काश हमारी जनरेशन ये प्रेयर सीख सके। वो ये नहीं कहती है चले आ, हम तुझसे प्यार करते हैं, हमें तू जानता है। देखो क्या ब्यूटीफुल संदेश है, जिससे तू प्रेम करता है वो बीमार। वाह, काश हम भी बीमारों के लिए ऐसे ही प्रार्थना करें, खुदा देख तूने इसके लिए जिंदगी दी है, देख ये बीमार। प्रे लाइक दिस, ऐसे दुआएं करो। यूहन्ना नहीं कहता ये वह चेला है जो यीशु से प्यार करता है, यूहन्ना कहता है ये वह चेला है जिससे प्रभु प्रेम करता है। व्हाट अ विजडम ऑफ गॉड! क्या परमेश्वर की बुद्धि है। और जब यीशु के पास ये मैसेज जाता है तो यीशु कहता है वेट, रुक जाओ। किस चीज का वेट कर रहा है वो? बोलो 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 बोलो, बाजू वाले को, लाजर के मरने का वेट कर रहा है। मैंने एक दिन स्टोरी पढ़ी, मैंने प्रभु से कहा, प्रभु क्या बोलना चाहते हो आप? यही, जब तक जिंदगी जीने के लिए संघर्ष कर रहा था मैं नहीं गया, जब मर गया तो मैं गया। जब तक तुम्हारे संघर्ष खत्म नहीं होते तब तक तुम्हारे अंदर से फेथ उठता किधर है? कर लो, परमेश्वर कई बार आपको कर रहे, अरे तू कर कर कर, मैं करके दिखाएगा, तो जा जा करके आ, जा जा करके आ।
जा करके आजा। बहुत लोग हैं यहां पर, कुछ लोग की जिंदगी में वो आया क्यों नहीं है अभी तक? क्योंकि अपने ही संघर्षों में बिजी है। अरे मैं बनाएगा, मैं करेगा, मैं बनाएगा, मैं करेगा। कर, डू इट, कर कर कर। जब तक वो जिंदा रहने के लिए संघर्ष कर रहा था, ये भाई साहब इसी तरफ बैठे थे। जिस दिन उसे पता चला ये मर गया है, चलो चलो, और जब उसे पता चलता है वो मर गया है, बोलता है चलो। चेले बोलते कहां? चलो, हमारा भाई लाजर सो गया है। अरे सोया है तो उठेगा ना भैया। वो भी नहीं समझ पा रहे। तब यीशु ने कहा वो मर चुका है। और जैसे वो वहां पर जाते हैं, अब मेरी इन प्यारी बहनों की कन्वर्सेशन सुन के देखिए। अब दोनों आती हैं, एक आके बोलती है आप यहां होते तो ये नहीं मरता। उसके बाद अभी भी जो मांगोगे आपको मिलेगा। तीसरी बात, मैं जानती हूं पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। इतनी कंफ्यूज्ड वुमन्स। यीशु आते हैं और यीशु आके कहते, सीधा यीशु को पकड़ लेती हैं, प्रभु बड़ी देर कर दी आपने, पहले आते तो मेरा भाई बच जाता। उसके बाद फिर वो दूसरी आती है, दूसरी बहन आती है, वो भी आके यही बातें कहती हैं, प्रभु लेकिन आप अभी भी जो मांगोगे ना आपको मिलेगा प्रभु। फिर वो तीसरी स्टेटमेंट, हाँ हाँ आप करो। यीशु कहता है चिंता मत करो, वो जिंदा होगा। हाँ हमको पता है पुनरुत्थान के दिन जी उठेगा। बहुत लोगों से है ना प्रभु आज की बात करता है, वो फ्यूचर की समझते। लास्ट में जब यीशु मसीह देखता है सब कुछ हो जाने के बाद, वो ये वचन कहता है, भैया थीम वर्ड लगा सी। अब देखो उसने क्या कहा। यीशु ने उससे कहा, क्या मैंने तुझसे न कहा था यदि तू विश्वास करेगी तो परमेश्वर की महिमा को देखे। याद है मार्था, मरियम, मैं तुम्हारे घर आया था, तू काम कर रही थी ना वहां, तू मेरे पैरों पे बैठी थी, तुम दोनों में से बातें गायब हो गई। मैं आया था, मैंने क्या बात की थी? यही बात की थी कि अगर तुम मुझ पर विश्वास करोगी, तुम खुदावन के जलाल को देखोगी, तुम परमेश्वर की महिमा देखोगी। यू विल सी द ग्लोरी ऑफ गॉड। कौन? Jesus says to her, did not I tell you that if you believe, you will see God's glory? आपको पता है कौन से वो लोग होते हैं जो परमेश्वर की महिमा को देखते हैं, जो परमेश्वर के हाथों को देखते हैं? ये वो लोग हैं जिन्होंने उस वचन को अपने हृदय में रखा। ये वो लोग हैं जिन्होंने वचन को एक प्रेग्नेंट वुमेन की तरह कैरी किया है। आपको मैं पूछना चाहता हूं, इतनी मिजरेबल लाइफ क्यों है यहां पर? कुछ लोग आप इतने डिस्टर्ब क्यों हो आजकल? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं ट्रैक से नीचे उतरा हूं? जानते हो क्यों? कारण क्या है? आपकी लाइफ में आपके अंदर एक हार्ट है जिसमें आपने वचन रखना बंद सा कर दिया है, और आज वो हार्ट आपको डिसीव कर रहा है, आपको आपकी फीलिंग्स डिसीव कर रही है। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप मार्था और मरियम की तरह वही गलती तो नहीं कर रहे हैं? देखिए इन बहनों ने वचन को सुना था, पर यीशु ने कहा, क्या मैंने तुमसे नहीं कहा था? क्या थी उसकी उम्मीद कि जब वो उनसे मिले तो वो उस पर ट्रस्ट करे। बदर बिठाइए इसको प्लीज। आप समझ पा रहे हैं मेरी बातों को? दिस इज इंपॉर्टेंट। आप कितनी भी दुआएं करवा लो, आपका मन ऐसे भटकना बंद नहीं होगा। आपको अपने अंदर, आपको अपने आप को राइट फीडिंग देनी पड़ेगी हर दिन। अरे इंग्लिश का एक वर्ड नहीं आता था मुझे। गॉड इज माई विटनेस। विश्वास से लोअर परेल से जाके अंग्रेजी बाइबल लेके आया मैं।
अमन जानता है, सनमिल कंपाउंड में दुकान थी पहले, वहां से जाके केजीवी बाइबल लेके आया। पढ़ नहीं पाता था, लोगों से पूछता था इसका मतलब बताओ ना, बोलते रहे जा काम है। देख देख के रात रात भर बैठ के पढ़ता था, समझने के लिए पढ़ता था। कभी कभी तो ऐसा होता था, इंग्लिश बाइबल को लेके जाने के बाद ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी खरीदी मैंने, 10 डिक्शनरियां खरीदी। ओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकॉम्प्लिश, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस, व्हाट इज द मीनिंग ब्ला ब्ला ब्ला, सब पढ़ता था ताकि एक चीज मैं अपने अंदर दिल में रख सकूं, कलाम। और ट्रस्ट मी, जब परमेश्वर ने मेरी भूख और प्यास देखी, उसने मुझे ब्लेस किया, उसने आशीष दी मुझे। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप डे बाय डे इस वर्ड को इनसाइड रखते हो? यह वचन चूमने के लिए नहीं मिलता कि इसे मैं हर दिन उठ के ऐसे चूमूं। ये लाल कपड़े में ओढ़ने के लिए नहीं मिलता, ये पर्स में सिर्फ कैरी करने के लिए नहीं मिलता। आजकल बाइबल उठाना एक पैशन, एक एक्सेसरीज में आ चुका है कि फोन ले लिया, पर्स ले लिया, बाइबल भी ले ली। बाइबल बताती है, दाऊद कहता है, मैंने उसका वचन अपने दिल में रखा है, मैंने उसका कलाम अपने दिल में रखा है ताकि मैं उसके प्रति गुनाह न करूं। आप जानना चाहते हो वचन को रखने की सही जगह क्या है? पंकज एक वचन लगाइए, यूहन्ना 3:16 सबने पढ़ा है ना? आइए आज ये भी 3:16 पढ़ के देखिए ब्रदर। कोलोसियंस 3:16 लगाइए, यहां पर आप लोग खोलिए मत, यहां देखिए ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। ये देखिए, कुलिसियो, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकारी से बसने दो। जो आप रखोगे वही आप बनोगे। Whatever, जो आप दिल में रखोगे, और सत्य ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में कृतज्ञता के साथ परमेश्वर के लिए भजन, स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। क्यों पॉल कहता है कोलोसियंस को कि तुम्हें कलाम को अपने दिल में रखने की जगह है? क्योंकि वो जानता था जो हम रखेंगे वैसे हम बनेंगे। परमेश्वर जब इब्राहिम को बुलाता है, ओ मैं आपको बताना चाहता हूं, इंटरनेट नहीं थी तभी, यूट्यूब नहीं था, बाइबल नहीं थी, संगति नहीं थी, उत्तर नहीं था, चर्च नहीं थी उसके पास। एक ही चीज प्रभु ने उससे दी, तुझे एक वंश मिलेगा तेरे बेटे के द्वारा। एक दिन उससे एक बेटा पैदा हुआ, इस्माइल। खुदा ने कहा ये मेरा नहीं है, मेरा इसके बाद आएगा, और उसे इसहाक पैदा हुआ। इसहाक को पैदा होने के बाद खुदा उससे कहता है उसे मार। आपको पता है इब्राहिम क्यों अपने बेटे को मारने के लिए गया? क्योंकि इब्राहिम एक बात जानता था कि अगर ये मर भी जाए तो खुदा इसे जिंदा कर देगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है वंश इसी लड़के के द्वारा चलेगा। क्या था उसके पास? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या था उसके पास? मात्र एक वचन, a word। तुम्हारा मन भटकता है, जानते हो क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास वचन नहीं है। हेड नॉलेज है, हेड नॉलेज। इसलिए तुम्हारी फीलिंग्स, तुम्हारा माइंड, डेविल, फ्लैश सब तुम्हें डिसीव करते और वो को कन्विंस भी कर देते, ओ यू आर राइट, ऑल रॉन्ग, यू आर राइट, यू आर राइट। आज क्या रखा है आपने? क्या फीड कर रहे हो खुद को? एक मां अपनी प्रेगनेंसी में इतना कुछ खाना छोड़ देती है बेचारी ताकि बच्चे को राइट फीडिंग मिल पाए। आप मुझे बताइए, कोई ऐसी वुमेन बताइए 6 महीने के बाद वो सब खाती है? जब उसका 5वां 6वां महीना चालू होता है, जब उसका स्टमक बाहर आना चालू करता है, जाओ उससे पूछो वो क्या क्या छोड़ देती है। क्यों? कि वो जानती है जो वो खाएगा, खाएगी, वही बच्चे को मिलेगा। एक पास्टर भी ऐसे ही होता है, जो वो खाता है वही वो चर्च को देखा है। आज मेरी बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज जो आप खाते हो उसका मिल्क मिलता बनता है, और वही मिल्क आप अपने बच्चों को देते हो। कई सारे लोग
आज कई सारे लीडर्स, हमारे 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 प्रचारक भाई, अब देखो वो चर्च को कुछ नहीं दे पाते। क्यों नहीं दे पाते? क्योंकि कुछ खाते ही नहीं है वो। आप किसी बहन से मिलो जाके, जो जो हाल ही प्रेग्नेंट हुई है, उससे पूछो, बहन क्या आप 5-6 महीने के बाद भी सब खा रहे थे? पिज्जा, ये सब जो स्पाइसी आजकल आजकल जो फैंसी फूड आते हैं, चीज डाल डाल के आप खाते हो? नो सिस्टर, कुछ नहीं खा पाती। क्यों? और मैं खाऊंगी मेरा बच्चा बीमार पड़ेगा। क्या खाते हैं आप? उठो उन मंडलियों से जो तुम्हें यीशु नहीं कुछ और दे रहे हैं। छोड़ो उन संगतियों को, दोस्ती के नाम पे कोई प्रभु में नहीं होना चाहिए। ओ मेरा दोस्त उस चर्च में जाता है, क्या तू खुदा के कलाम के लिए आता है? आज आपको बहुत जगहों पे मिलेगा, एक गायब 10 गायब। जानते हो क्यों? क्योंकि आजकल बहुत सारी कलीसियां, जानते हैं किस किस कार्ड पे चल रही है? दोस्ती। मेरी दीदी किधर है, मेरे भैया किधर है, उनके लिए आता है तू। अरे जब मैंने चर्च छोड़ी थी अपनी, एक व्यक्ति मेरे साथ नहीं आया था। स्टैंड लिया था मैंने कि मुझे खुदा का काम करना था। एक सिंगल व्यक्ति नहीं आया मेरे साथ, चलो भैया मैं आपके साथ खड़ा होता हूं। मैंने कहा इट्स ओके। एक चर्च में गया था, जाते हो आके पास्टर ने मुझे क्या कहा था? अब घर पे बैठो, गॉड टीवी चलती है वो देखो। रिजेक्ट हुआ था मैं। इतने जख्म हैं मेरे अंदर, मैं कभी बताता नहीं हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं उस व्यक्ति का। इन्होंने कुछ भी नहीं किया, मात्र यूसुफ की तरह हर बार धक्के दे देख कर ये लोग मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक ले गए। याद रखिए, अगर परमेश्वर ने, यहां देखिए, अगर खुदा ने आपके लिए डेस्टिनेशन रखी है ना, वो आपको धक्के भी मरवाएगा, वो कई बार आपको पुश करेगा। वो जानता है कभी कभी हमें विरोधी भी खुदा के करीब ले जाते हैं। आई हैव अ क्वेश्चन, मेरा एक सवाल है आप लोगों के साथ। चलिए, जिसको आता है बीच में बोल देना, अलाउ है आपको। आज बताइए, बैप्टिज्म लेने के बाद हमारे खुदावंत ने पहला कलाम क्या कहा? आफ्टर हिज बैप्टिज्म द फर्स्ट वर्ड स्पोक बाय लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। मनुष्य केवल रोटी से नहीं, खुदा के मुंह के निकले गए कलाम से जिएंगे। वो अपने अंदर कलाम रखेंगे और वो कलाम उन्हें जिंदगी देगा। वचन एक बीज है, जब वो दिल में जाता है तो फूटता है, और वो फूटने के बाद लाइफ प्रोड्यूस करता है। कभी आपने सोचा है यहां शांति कब आएगी? भैया भैया यहां शांति कब आएगी? भैया यहां शांति कब आएगी? मैं प्रभु से कई बार बोलता था, आप मुझसे खुश हैं प्रभु? मुझे तो लगता है बहुत खुश हैं, लेकिन आप मुझे बताइए, कोई वचन दीजिए ना प्रभु आप मुझे, जिससे मैं जानूं कि आप मुझसे खुश हैं बहुत। एक दिन मैं डेली डिवोशन, हर दिन मैं बाइबल को मैं कभी बीच बीच में से नहीं पढ़ता, जैसे मैं बाइबल को लाइन वाइज पढ़ते जा रहा था। एक दिन मैंने एक ऐसा वचन पढ़ा, ओ आप बिलीव कीजिए, मैंने बाइबल पढ़ना बंद की। मेरे घर में उन दिनों में, अब शायद अब ये जमाना ही नहीं रहा है, यूट्यूब आ गया है। पहले है ना वीसीआर होते थे, वीसीआर, सीडी लेते थे, सीडी हम लोग सीडी डालते थे। किसी को याद है? सीडीज लेते थे हम लोग, सीडी डाल के। मैंने जब वो वचन पढ़ा ना, मैंने वो, हमारे पास एक वीसीआर, एक प्लेयर होता था, एक डीवीडी होती थी, मैंने वो निकाली, वो डाला, और आप बिलीव कीजिए मैं 20 मिनट नाचा। मुझे गाना भी याद है, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, यीशु ने हमें बचाया है जान से, यीशु ने हमें छुड़ाया है शैतान की चाल से। हे वाओ,
या तो गाओ हालेलुया। वेट, चालू ही हो गए तुम लोग तो। जानते हो मैंने क्या पढ़ा जब मैं इतना खुश हो गया? मेरी बाइबल बंद हो गई वहां पर। ओ, आई वॉज जॉयफुल लाइक डेविड। मेरा मन तुझ में आशा में मगन है, मेरा प्राण तेरा अभिलाषी है। ओ लाइक लाइक दिस। जानते हो मैंने क्या पढ़ा? जब तेरे शत्रु तुझ पर जयवंत न हो, इससे तू जान लेना यहोवा तुझसे प्रसन्न है। ओ जीसस, हालेलुया। मेरे शत्रु मुझ पर जयवंत नहीं होते, इससे मैं जान गया हूं कि तू मुझसे प्रसन्न है। जब परमेश्वर प्रसन्न होता है ना, एक दुष्ट आत्मा तुम्हारे सामने नहीं खड़ी रह सकती। जब जब दुश्मन महानत से चढ़ाई करेगा तो प्रभु का आत्मा उसके विरुद्ध झंडा गाड़ेगा। आमेन। द इंपॉर्टेंट थिंग इज वर्ड हृदय में रखो। आखिर यीशु ने उनसे कहा, मेरी प्यारी मार्था और मेरी प्यारी मरियम, कहां थे तुम लोग उस दिन? तू तो सामने बैठी थी, तेरे अंदर भी नहीं गया क्या? मैंने नहीं कहा था? हाँ, चलो यहां देखो। आप जानते हो जब यीशु इस अर्थ पे आया था ना, उसे ये बातें इतने अच्छे से पता थी कि उसने मत्ती 13 अध्याय में बीज बोने वाले दृष्टांत को पूरा प्रचार कर दिया, सिर्फ लोगों को यह सिखाने के लिए कि जो मैं बो रहा हूं ना, वो दबने की कोशिश की जाएगी। अब पढ़ के देखिए, झाड़ियों ने आके उसको दबा दिया, पथरीली भूमि ने उसको दबा दिया, उसने उसको निकाल दिया, ये निकाल दिया, वो निकाल दिया। और लिखा है कुछ बीज तो मार्ग के किनारे गिरे, ये तो अंदर ही नहीं गए। जानते हो कैसे? मैं आपको दिखाऊं? इसके लिए मुझे कोई किसी का फोन चाहिए। देगा कोई फोन? देखो कौन है आज सच्ची में अच्छी जिंदगी जी रहा है। थैंक यू मेरी बहन, तू अंत में मिलना, मैं तुझे लिए प्रार्थना करूंगा। कभी कभी लोग क्या करते हैं, ये देखो, ये बीज, ये वो बीज है जो मार्ग के किनारे गिर जाते। वहां पर वचन चल रहा है, ये लास्ट में बैठा हुआ है। अब जैसे अभी इससे देखा, दे आर वेरी स्मार्ट फेलोज, ये बड़े चतुर हैं। बोलो चतुर। एकदम गैजी की तरह नामान से सब लेके आएंगे और एलिशा के सामने से खड़े हो जाए। सारे गिफ्ट्स नामान से लेके घर पे छुपा के आएंगे और एलिशा के सामने, यस सर। किधर गए थे? किधर? इधर ही। कुड़े गेला इधर ही था। क्या क्या लेके आया? क्या लिया मैंने? कुछ चीजें लाया तू उससे। क्या? कपड़े लाया ना? हाँ। सोना लिया ना तूने उससे? हाँ। चांदी ली ना? हाँ। एक चीज भूल गया, अब वो भी ले उससे। जा उसका कोड भी लेके आ। सोचो जब गहजी के बच्चे बड़े हुए होंगे और उनको ऐसे खुजली होती होगी और पूरी स्किन खराब होती होगी, तब वो अपनी मां से पूछते होंगे, मम्मी खराब क्यों हो रहा है? उनकी मां जानते क्या बोलती होगी? तेरा बाप पैसों के पीछे भागा था इसीलिए वो कोड हमें भी आया, है ना? और गहजी कोड़ी बना और वो कोड उसने वंश में इंपार्ट किया। ये वो लोग हैं जिनके अंदर वचन कभी जाता ही नहीं है। और आइए, ये तो भाइयों की बात थी, और बहनों की बात बताता हूं। जब बहनें आराधना करती है ना, हालेलुया, प्रभु सोना भी तेरा है, मेरा लेकिन है तेरा, चांदी भी तेरी, सब तेरा खुदावंद, सब तेरा। और अचानक कोई बहन आ गया कि खड़ी रहे और उसने बहुत अच्छा ड्रेस पहना है, ओ प्रभु आप महान, बड़े दयालु हैं। अब दिमाग देखो कहां चल रहा है, इतनी अच्छी मैचिंग। बाद में मिलके पूछती हूँ कहां से लेकर आई। कभी कभी घर पे जानते हो बाइबल लोग कैसे पढ़ते? बाइबल कैसे पढ़ते दिखाऊं?
हे यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, मेरी देव दुहाई तुझ तक पहुंचे मेरे संकट के दिन। यही संकट है। संकट के दिन अपना मुख मुझसे न छिपा ले, अपना कान मेरी ओर लगा। हाँ बोल, बोलना भाई, क्या हुआ, बोलना, बोल। ये देखो बाइबल पढ़ रहा है, इतने जबरदस्त फल हैं। 3, क्योंकि तूने मेरे धुएं के समान उड़ जाते हैं, मैं तेरी हड्डियां लुटकी के समान जल गई हैं। अरे पानी गर्म हुआ क्या? हजार साल बाइबल पढ़ते रहना तो भी खुदा तुमसे बात नहीं करेगा। यू आर डिसऑनरिंग द नेम ऑफ द लॉर्ड। इस वचन को बंद करने से पहले आई वॉन्ट टू शेयर अ टेस्टिमनी ऑफ प्रीस्ट एजरा। आई डोंट नो आप में से कितने लोग एजरा को पहचानते हैं। रीड दिस ब्रदर, 7:10 एजरा। मुझे लगता है इस हॉल में बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी इस वचन पर ध्यान नहीं दिया होगा। रीड इट। अब देखो यहां पर क्या लिखा है भैया, एजरा 7:10, ये लास्ट वर्ड है। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, उसके अनुसार चलने, इजराइल में विधि सिखाने के लिए अपना मन लगाया। वाओ, व्हाट अ मैन ऑफ गॉड। बोलता है मैं पहले समझूंगा, उस पे चलूंगा और उसके बाद प्रचार करूंगा। चर्च को यह सीखने की जरूरत है। स्टॉप एक्टिंग, मेरे को सब आता है, तो मैं ये सीखना है। For Ezra had set his heart to seek the law of Yahweh and to do it and to teach in Israel's statutes and क्या लिखा है? हिंदी लगा भैया, वो ज्यादा अच्छी है, बहुत क्लियर है। क्योंकि एजरा ने अर्थ जान लेने, चलने, सिखाने। आपको पता है ये तो ओल्ड टेस्टामेंट है, नए नियम में लास्ट वाली लाइन ही नहीं है। जानते हो नए नियम का चेला क्या करता है? जस्ट समझता चलता, समझता चलता, समझता चलता है। उसे सिखाने की भी डिजायर नहीं होती। दे आर द डिसाइपल्स। अगर कोई इसीलिए सीख रहा है ताकि सिखा सके, तो ये पूरा हेड नॉलेज होता है खाली। ओह मैंने सुना, क्योंकि आजकल आपको पता है, आजकल पवित्र आत्मा यूट्यूब है लोगों के लिए। वहां जाओ, 2-4 लोगों के वचन सुनो, पॉइंट लिखो, शाम को उल्टी करो। कब लास्ट टाइम तुम घुटनों पे आए और खुदा से सुना? हाँ, टेल मी। क्योंकि एजरा ने यहोवा की व्यवस्था का अर्थ जान लेने, उसके अनुसार चलने और इजराइल में विधि और नियम सिखाने के लिए अपना मन लगाया। 3 चीजें, मैं जानूंगा, मैं चलूंगा और मैं शेयर करूंगा। डू यू हैव दिस टाइप ऑफ स्टैंडर्ड इन योर लाइफ? अरे प्रभु जानता है, ये सारे वचन मैंने 8 साल पहले खोज निकाले थे बाइबल पे से। प्रभु मुझे ऐसा चाहिए। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं क्लोज कर रहा हूं सब एक बात बोल के। बस मैं आपके 2 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। आप जानते हो वचन यहां कैसे आता है? यहां दिल में। आपको पता है बुद्धि कहां होती है? बोलते हैं इधर। पढ़ के देखिए नीति वचन, मैं बुद्धि हृदय में वास करती हूं। विस्डम हार्ट में होती है, यहां नहीं होती है। दिमाग है जहां पर शैतान आपको टेम्प्ट करता है। बुद्धि यहां होती है, व्यवहार सिखाती है बुद्धि। मैं बुद्धि हृदय में वास करती हूं। आई द विजडम dwelt in the heart of man। सुनिए, अगर आप चाहते हो वचन दिल में आए, मात्र दिमाग पे नहीं, तो मैं आपको एक सलाह देता हूं आज। बाइबल पढ़ने के बाद
उसके विषय में जो आपने पढ़ा है उसके बारे में सोचिए। इस तरह वचन दिल में आता है। आपने पढ़ लिया, ये देखिए, यहोवा राजा हुआ है, देश देश के लोग कांप उठे, वह करूबों पर विराजमान है, पृथ्वी डोल उठे। यहोवा सिय्योन में महान है और वह देश देश के लोगों से ऊपर प्रदान है। वे तेरे महान और योग्य नाम का धन्यवाद करें, वह तो पवित्र है। राजा की सामत न्याय से मिल रखती है। इसे कहते हैं फॉर्मेलिटी। ये एक रिलीजियस फॉर्मेलिटी पूरी करनी है कि हाँ बस मुझे एक अध्याय पढ़ना है। लेकिन एक ऐसे होते हैं, जानते हैं कैसे पढ़ते हैं? यीशु पहाड़ पे गया, एलिया भी आया, मूसा भी आया, याजकल नहीं आया, यिर्मयाह नहीं आया, आइज़ाया नहीं आया, डेविड नहीं आया। ये दोनों क्यों आए? ओ, मूसा व्यवस्था लाया था, एलिया ने उसे रिस्टोर किया। ओके, फिर दूसरी बात आप पढ़ते हो, इसका मतलब क्या है? फिर आप उसको और गहराई से पढ़ते हो, सोचते हो, तब आपको मालूम पड़ता है अच्छा मूसा मरा है और ये तो सदैव के लिए जिंदा है। ओके, बीच में खुदा खड़ा है ये दिखाने के लिए मैं जीवित और मरे हुए दोनों का खुदा हूं। फिर तीसरी बार आप फिर से पढ़ते हैं और उसके बारे में सोचते हैं तो आपको पता चलता है बाइबल के अंदर तो 3 लोगों ने 40-40 दिन उपवास किया, यीशु ने, मूसा ने, एलिया ने। ओ, तीनों साथ खड़े। जब आप उसके बारे में सोचते हो ना, वो आपके अंदर जाता है। इसे रिलीजियस वर्ड कहते हैं मनन करना, मेडिटेट। मैं अपने मैसेज को पूरा कर रहा हूं, आप भी बाइबल बंद कीजिए। अब हम सब प्रोजेक्टर की तरफ देखेंगे। प्लीज क्लोज योर बाइबल, साम 1 लगाओ, पूरा साम। और पंकज लगा, सब बाइबल बंद करिए, बंद कर बाया, बंद कर। अब हम सब साथ में पढ़ेंगे। यहां देखिए, सब सारी मुंडियां यहां क्या, कम ऑन, 1 2 3। वो पापियों के मार्ग में नहीं खड़ा होता, वो दुष्टों की युक्तियों पर नहीं चलता, वो लोगों का मजाक नहीं उड़ाता, परंतु वह खुदा के कलाम को रात दिन मनन करता है। ऐसा व्यक्ति उस पेड़ के समान है जिसकी जड़ें पानी में है और वो अपने हर सीजन में फलवंत होता है। वह उस वृक्ष के समान है जब बहती पानी, पवित्र आत्मा किनारे लगाया गया और वह अपनी ऋतुओं में वचन तुम्हें पवित्र आत्मा में ले जा। पवित्र आत्मा तुम्हारे अंदर फल ले आता है क्योंकि वो आत्मा का फल है। पानी का जिक्र हुआ है यहां पर। ओ, अगर 9:20 बज गए हैं, 1 घंटा और प्रचार करता है इसके ऊपर में आज। ये पानी क्या है, कैसे वर्ड तुम्हें होली स्पिरिट में ले जाता है और कैसे होली स्पिरिट तुम्हें फ्रूट्स में ले चलता है, जहां पर तुम्हें पता चलता है कि एक आदमी का कान कट गया है, यही मुझे मारेगा भी आगे चल के, फिर भी तुम उसके कान को लेके जोड़ देते हो। ये फल, ये धार्मिकता के फल है। बोलो यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज कुछ समझा? आओ, बहुत कुछ समझा होगा आपने आज। रिलीजियस ड्यूटीज पूरी करो अपनी, खत्म करो अपनी, आज खत्म करो। मैं आपको कहना चाहता हूं, 3 अध्याय नहीं पढ़ते हो ना, कोई बात, 1 चैप्टर पढ़ो, उससे मनन करो, उसके बारे में सोचो, क्यों लिखा है, क्या लिखा है, वो आपके दिल में आए। फिर देखिए, वो बीज आपके अंदर आया है, अब ये एक पेड़ बनेगा, अब इसकी डालियां बाहर आएंगी और उस पे पक्षी आके बसेरे करेंगे। आप आशीषित होंगे, आपकी जिंदगी दूसरों के लिए आशीष होगी। लोग जानते हो एक दिन आपके साथ क्या होगा? Shall I show you? पंकज, ऐसा कोई पिक्चर है तेरे पास जिसमें यूहन्ना यीशु की छाती पे ऐसे लेटा हुआ है? अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, सुनिए 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 सुनिए। ओह थैंक यू लॉर्ड, ये मैं सोचा भी नहीं था कभी बोलूंगा। आप जानते हो, जब यीशु प्रभु भोज खा रहा था, आप इससे किसी ने ऐसा किया है कि बचपन में मां सोई हुई है, आप उसके ऊपर ऐसे लेट गए?
उसके पैर पे लेट गए, पेट पे लेट गए। मैं अपनी माँ के पेट पे बहुत बार लेटा हूं, ऐसे ही लेट गए पिलो बना के। किया है आपने बहुत बार, सबने किया होगा। आप जानते हो लास्ट के प्रभु भोज में यूहन्ना जो था ना, वो ऐसे यीशु की छाती पे से लेटा हुआ था। और यीशु बड़े स्ट्रेट थे, लेकिन ये ऐसा लेटा हुआ था। कभी कभी इसके बैठे रहते हम लोग, यहां पर छाती थी प्रभु की, ये यहां बैठा था। और यीशु ने कहा तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। पतरस वहां बैठा था। पतरस यीशु को ये नहीं बोलता है प्रभु कौन है, जानते हो वो यूहन्ना को क्या बोलता है, पूछ तो कौन है, हे पूछना कौन है। अरे इतना उसके करीब रहो कि लोग तुमसे पूछें वो मेरे लिए क्या बोलता। इतना उसके करीब रहो। कुछ लोगों से अगर आप पूछोगे ना प्रभु मेरे बारे में क्या बोलता है बता, तो वो बोलता है, वो बोलेगा मेरे बारे में क्या बोलता है मेरे को भी नहीं पता, तेरे बारे में क्या पूछूं, मेरे को मेरे बारे में कुछ नहीं पता है। मैं कई बार बोलता हूं भाई मैं क्या करूं, वो मुझे बोलता है तू थाम, शांत रहा, थांबा। मराठी बाइबल पढ़ रहा हूं, मराठी वर्ड घुस गए अभी मेरे तक। बोलो हमारे प्रभु यीशु मसीह की। कितने लोगों ने आज कुछ लर्न किया, सीखा, समझा? प्लीज जो पढ़ते हो उसके बारे में थोड़ा सोचो। ओके